एट्रीब्यूशन थ्योरी का ये एक को वेरिएशन मॉडल है, और को वेरिएशन मॉडल यानी को रिलेशन और वेरिएशन, को वेरिएशन मॉडल। को वेरिएशन मॉडल जो है वो भी बहुत सारे जावियों से इस थ्योरी पे बहुत ही खूबसूरत जावियों से रोशनी डालता है। वही पुरानी बात एट्रीब्यूशन थ्योरी वाली कि जो भी रवैये होते हैं, जो भी एक्ट आउट आप करते हैं, उसके रीज़न्स जो हैं वो कुछ दाखिली हो सकते हैं, यानी किसी दाखिली कैफियत, दाखिली किसी सलाहियत या अहलियत या किसी इमोशन के नतीजे में आपने कुछ किया, या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल भी इस तरह का स्टिमुली या कोई काज हो सकता है जिससे आपका कोई रवैया सामने आया। तो एक्सटर्नल जो है उसको आप सिचुएशनल कह सकते हैं, इंटरनल को आप डिस्पोजिशनल कह सकते हैं। तो इन्हीं दोनों की मिक्सचर जो है वो आपका जो नतीजा होता है वो आपका एक्ट आउट होता है, या नतीजा आपके जो रवैये होते हैं। कोवेरिएशन मॉडल जो है वो ये कहता है कि जो जब कंसिस्टेंसी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा मामला इंटरनल की तरफ है। ये आप यूँ समझें, किसी इंसान की आदत में अगर कोई कंसिस्टेंसी है, वो कभी गुस्सा नहीं करता, तो उसके बारे में ये परसीव किया जाएगा कि वो कभी क्योंकि गुस्सा नहीं करता, तो ये उसकी इंटरनल सलाहियत के हवाले से ये दाखिली है, ये उसकी सलाहियत है, एक्सटर्नल नहीं है, सिचुएशनल नहीं है, बल्कि ये उसकी दाखिली है। अगर वो उसके पास कंसिस्टेंट है, एक बंदा जो है वो गुस्सा नहीं करता और एक दिन अचानक उसने गुस्सा किया और बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ दी हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। और डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब ये है कि ये सिचुएशनल है, ये एक्सटर्नल है, ये एनवायरनमेंट है जिसकी नतीजे में उसने ये गुस्सा किया है, क्योंकि वो शाज़ नज़र ऐसा करता है। आप इसको यूँ समझ लें जैसे नॉर्मली आपको पता है कि बस में जब आप सवार होते हैं तो सारे लोग सीटों पे बैठे होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा सवार हो और फर्श पे जाके बैठ जाए, तो क्योंकि ये भी एक डिस्टिंक्टिवनेस है, नॉर्मली इस तरह लोग नहीं करते, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको ये समझेंगे कि ये भी एक ये उसका जो है वो इंटरनल, यानी उसका जो मुहर्रिक है, ये मुतहर्रिक है, वो इंटरनल है। डिस्टिंक्टिवनेस के बाद जो तीसरा है वो कॉन्सेंसस है। जितना कॉन्सेंसस ज़्यादा होगा इतना उसको सिचुएशनल समझा जाएगा। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे आप दफ्तर बैठे हैं और अगर 20 अफराद लेट आते हैं, और यानी 20 अफराद बहुत ज़्यादा हैं और इकट्ठे लेट आ रहे हैं, तो आप ये समझेंगे, परसीव करेंगे कि ये सिचुएशनल है, कोई वजह है, कोई इन्वायरमेंट रीज़न है, किसी इस तरह की वजह की वजह से सारे लेट हैं। जबकि अगर 2 अफराद लेट आएंगे या कोई एक फ़र्द लेट आएगा, तो उस सिलसिले में उसको ताबीर जो है वो इंटरनल की जाएगी कि ये इसकी शख्सियत का हिस्सा है या दाखिली है। ये पाकिस्तान में साइंसी तर्ज फ़िक्र और अकली रवैयों को फ़रोग देने की एक छोटी सी काविश है। आप इस छोटी काविश को बड़ी काविश में बदल सकते हैं। माइंड मैटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, माइंड मैटर्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।